हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग कार्यपत्र 31 तिथि 20 सितंबर और विषय विज्ञान का टॉपिक प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है तो हम इससे पहले पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रति मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसमें से स्टार्ट करते हैं। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उसे हम गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर कहते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार हो अर्थात गोला केंद्र की ओर हो तो उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की साइड हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप उत्तल दर्पण का ले तो उत्तल दर्पण का मतलब होता है चम्मच का बाहरी साइड, जिसमें हम अगर शक्ल देखते हैं तो हमें बड़ी से दिखते हैं और आकार बड़ा दिखता है। अगर हम अंदर के साइड से चम्मच के देखें तो वो कौन सा हिस्सा होता है, वो हमारा अवतल दर्पण का हिस्सा होता है जिसमें सेंटर अंदर के साइड होता है, और उत्तल दर्पण जिसमें सेंटर बाहर के साइड होता है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं जिसमें अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर वो अंदर की साइड है जहाँ से, और उसका पोल के साइड से अंदर रेडियस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में सेंटर बाहर की साइड है और पोल उसके अंदर की साइड से जा रहा होता है। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे किसी कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे वक्रता केंद्र। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग, इस गोले के केंद्र, इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र यानी अक्षर से निरूपित किया जाता है, यानी सी से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दोनों में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। हमारा अगला है वक्रता त्रिज्या। सेंटर और पोल के बीच में जो ये मिडल पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या। गोले की त्रिज्या जिसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बनाता है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर नाम से व्यक्त करते हैं। अगला हमारा है मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम कहाँ देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन दोनों में अंदर की साइड है बाहर की साइड है, इस लाइन को हम वक्र अक्ष कह सकते हैं। इससे हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। हम क्वेश्चन आंसर के अभ्यास शुरू करते हैं। तो हम अभ्यास प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दर्पण जिनका परावर्तक सतह घुमावदार होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका आंसर बी है। दूसरे में गोलीय दर्पण एक गोले का एक भाग है जो गोले के केंद्र से दूसरा दर्पण होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। हमारा तीसरा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की गुजरने वाली रेखा को मुख्य एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसका आंसर ए है। फोर्थ का आंसर, चित्र में दिए गए दर्पण का बताइए कि उत्तल है कि अवतल है। तो अंदर की साइड जो भी होता है उसको हम अवतल कहते हैं। हमारा इसका आंसर बी है। अब सत्य सत्य करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार और गोलीय दर्पण होता है उसका आंसर ट्रू होता है, क्योंकि जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होगा मतलब गोल, तो ये वाला हिस्सा हो या वह अंदर का हिस्सा हो, दोनों में गोलाकार है इसलिए ये एक गोलीय दर्पण है। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के गुजरने वाले को मुख्य अक्ष कहते हैं। हमने यहाँ भी पढ़ा मुख्य अक्ष कहते हैं, इस वजह से इसका आंसर भी ट्रू है। थर्ड वाले का क्वेश्चन का आंसर, गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण का समपरावर्तक पृष्ठ दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसलिए इसका आंसर भी ट्रू है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का उदाहरण नहीं, क्योंकि गोलीय दर्पण समतल दर्पण से अलग होता है। उत्तल दर्पण पांचवा, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स है। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।